अच्छा जी, आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं दोबारा से। अच्छा, आज हमने एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। काउंटर टाइप ऐप हमने बनानी है, तो वो हम कैसे बनाएंगे इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने देखा था कि रिएक्ट के अंदर एक्सपोर्ट वगैरह कैसे काम कर रहे हैं। ये हम फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे हैं, उसके रिटर्न में हम JSX रिटर्न करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमें ये क्रिएट का कंपोनेंट हम उसको कहते हैं। ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्यों बनाना है उस पर भी मैंने बहस की थी कि हमें मल्टीपल रीयूजबिलिटी मिल जाती है, हम मल्टीपल जगहों में सेम कंपोनेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यही कुछ था हमारे पास जो हम कर रहे थे इस्तेमाल। तो अभी हम ये करते हैं कि अच्छा, हम चाहते ये हैं कि हमारे पास कोई काउंटर टाइप एप्लीकेशन हो जिसको हम देख सकें, काउंट कर सकें ना, 0 से 1 कर सकें, 2 कर सकें, 3 कर सकें, सो ऑन। तो वो हम कैसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ एक काउंट का वेरिएबल बना लिया। अब काउंट के वेरिएबल को हम ऐसा करते हैं कि एक दो बटन हम डिजाइन कर लेते हैं इसके लिए।
सही। इधर इन दोनों बटन के दरमियान हम हार्ड कोडेड 0 लिख देते हैं। तो लेट्स सी, हम एडवर्ड.js में आते हैं। ये कुछ ऐसा हमारे पास आ रहा है, सही। 0 आ रहा है, प्लस आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि प्लस पे क्लिक करें ये इंक्रीमेंट हो, माइनस पे क्लिक करें तो ये डिक्रीमेंट हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी ये हार्ड कोडेड चीज है, इसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया ऊपर काउंट करके। तो हमने डिस्कस किया था कि जब भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है, हमने रेक्ट के कंपोनेंट के JSX जहाँ रिटर्न कर रहे हैं उसके दरमियान यहाँ HTML हम लिख रहे हैं। तो जब भी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो जावास्क्रिप्ट के लिए हमें यहाँ पे करली ब्रेसेस का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, इस करली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? कोई भी वेरिएबल, कोई भी जावास्क्रिप्ट हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काउंट लिख दी, सही है। तो अभी भी 0 ही आएगा क्योंकि हमने इसमें वैल्यू 0 रखी है। तो इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ 1। अब 1 नजर आ रहा है, सही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो इस बटन पे क्लिक करके ना, ऐसे ना हो इस बटन पे क्लिक करके ये वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज हो। तो वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं? बटन के ऊपर एक इवेंट होता है ऑन क्लिक करके, ऑन क्लिक, ये हमें बताता है इस बटन पे क्लिक हुआ है। हमें कोई तो बताया ना कि इस बटन पे क्लिक हो रहा है, हमें कैसे नॉलेज मिलेगा? तो उसके लिए इवेंट है ऑन क्लिक का, वो हमें नॉलेज देता है कि बटन पे क्लिक हुआ है, सही है। अच्छा, इसके आगे हमें कोई ना कोई फंक्शन पास करना होता है। हम एक एरो फंक्शन बनाते हैं नॉर्मली एक में। वो हम एरो फंक्शन कैसे बनाते हैं? फंक्शन का नाम लिख देते हैं, यानी कि ऑन डिक्रीमेंट। ये एक एरो फंक्शन जैसा हमने बनाना सीखा था, वो सेम एरो फंक्शन हमने बना के इधर पास कर दिया। तो मतलब ऑन क्लिक जब होगा तो ये एक फंक्शन चलेगा, सही है। तो इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं। मैं अभी के लिए एक अलर्ट लगा देता हूँ। ऑन क्लिक हुआ, अलर्ट चला, ऑन क्लिक हुआ, अलर्ट चला। तो मतलब ये फंक्शन चल रहा है। जब भी डिक्रीमेंट पे क्लिक होगा तो ये फंक्शन जो है वो चलेगा। इसी तरह हम ऑन इंक्रीमेंट का करना चाहते हैं अगर, ये भी चल रहा है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ऑन इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। और जितनी भी दफ़ा मैं करूँगा ये उतनी दफ़ा हमारे पास क्लियर हो जाएगा। That's fine. इसमें कुछ भी इशू नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करना है? और भी हमने थोड़ा सा क्लीन कर लिया, बटन तो आ गया, उसके दरमियान काउंट आ गया। अच्छा, अब जब ये फंक्शन चल रहा है उसमें हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराना है, तो डेफिनेटली जब इंक्रीमेंट होगा तो लॉजिकली हमें ये करना चाहिए कि काउंट के वेरिएबल के अंदर जो भी काउंट की वैल्यू है उसके अंदर से हमें 1 प्लस कर देना चाहिए, सही। ऐसा कुछ लॉजिक हम बना सकते हैं कि काउंट में एक और काउंट प्लस करते हैं तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमें माइनस कर देना चाहिए इसको। बात समझ आ रही? और
यहाँ पे हम रिटर्न से पहले लॉग लगा देते हैं, काउंट काउंट में काउंट प्रिंट कर लेते हैं। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, प्लस कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, माइनस कर रहे हैं तो नहीं हो रहा, लॉग देख लेते हैं एक दफा। सही है। और अगर हम तो आप देख रहे क्या हैं कि जो काउंट का वेरिएबल है वो अपडेट हो रहा है। सही है। जी लेक्चर आपको मिल जाएगा इस तरह से। देख एक्चुअली साइज काफी ज्यादा, मुझे समझ नहीं आ रही इसको शेयर कैसे करना है। मतलब व्हाट्सएप वगैरह पे तो ऐसे शेयर नहीं होता, तो मैं सोच रहा हूँ इसको कहीं रख दें, यूट्यूब वगैरह पे कहीं अपलोड करके ना ये सीरीज बना लेते हैं, वहाँ पे सुनना भी इजी होता है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज ये इतनी जीबीज का हो जाता है, उसको फिर आपको पहुंचाना, फिर आप कैसे डाउनलोड करोगे, वो सब मुश्किल है। तो यूट्यूब पे एक बना लेते हैं कलेक्शन, वहाँ पे आप अपलोड करते जाते हैं, तो वो आप वहाँ से विजिट करके टाइम देख सकते हैं, वो इजी है। अच्छा ये है, तो प्लस हो रहा है, इंक्रीमेंट एंड माइनस हो रहा है, देन प्लस हो रहा है। तो लॉजिकली काउंट हमारा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कंसोल में हमारे पास आ भी रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारी स्क्रीन पे यूआई चेंज नहीं हो रही, ये वन है तो ये हमेशा वन ही रह रहा है। हालांकि देखो ना वेरिएबल का नाम सेम है, तो इसका नाम चेंज हो जाना चाहिए ना इसकी बेस पे, जैसे इंक्रीमेंट हो जैसे डिक्रीमेंट हो, इसका नाम जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा, बार बार सेम ही नाम रहता है। समझ रहे हो ना, इसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। सही है। तो ये एक्चुअल हमें प्रॉब्लम जो है वो मिली। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन हमें फाइंड करना पड़ेगा कि इसका सलूशन क्या है, ये हम हमें बात समझ आ जाएगी। तो प्रॉब्लम ये है कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, उसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। ठीक है। उसकी वैल्यू चेंज करने से हमारी स्क्रीन उसकी वैल्यू एक्चुअल में उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो रही है, जैसा कि हमने कंसोल में देखा है। लेकिन उसकी वैल्यू के चेंज होने से हमारे पास उसका जो है उस, उसका इफेक्ट जो है वो स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इसको कैसे टैकल करना है? उसको टैकल करने के लिए रिएक्ट ने हमें एक और कंसेप्ट दिया है जिसको हम बोलते हैं हुक्स। उसमें से हमें यूज करनी है स्टेट हुक। तो वो क्या होती है, वो एक वेरिएबल होता है, लेकिन वो ऐसा पावरफुल वेरिएबल होता है, उसकी मदद से आप अगर उस वेरिएबल को चेंज करते हैं हम, तो फिर ये जो रिटर्न है और इसके अंदर जो वैल्यू हम वो वेरिएबल लिखेंगे, तो उसके चेंज होने से स्क्रीन पे चेंज नजर आता है रियल टाइम। सही है। तो उसको हमने, ये सिंपल एक्सपोर्ट है, रिएक्ट जो है वो ग्लोबली एक्सपोर्ट है। तो नॉर्मल एक्सपोर्ट के लिए हमें यूज इफेक्ट यूज करना पड़ता, सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ती है, और कर्ली ब्रेसेस मैंने लगाई है, यूज स्टेट करके आपने इसमें से इंपोर्ट करना है। ठीक है। अब हम करेंगे कांस्टेंट। इसका सिंटेक्स क्या है इस वेरिएबल को बनाने का? ये वेरिएबल हम ऐसे बनाते हैं ना, वेरिएबल का नाम उस सॉरी वेरिएबल कीवर्ड उसका नाम इक्वल टू उसकी वैल्यू। तो इसका भी एक सिंटेक्स है, यानी कि रिएक्ट का जो हम पावरफुल वेरिएबल बनाते हैं जिसकी मदद से हमारी यूआई अपडेट होती है, उसको हम स्टेट बोलते हैं। और वो स्टेट का सिंटेक्स है कि उसको कैसे बना सकते हैं। वो कैसे है जी, कांस्टेंट आपने डिफाइन करना है, उसके बाद एरे बनानी है। सही है।
फिर अरे के साइड पे इक्वल टू का साइन आएगा और यूज स्टेट वाला जो फंक्शन है वो आपने कॉल करना है। सही है? अच्छा, जैसे इक्वल टू के ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड ये तकरीबन सेम ही होगी। इक्वल टू के बाद हम वैल्यू पास करते हैं, इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए उसके अंदर से। जैसे इनिशियल वैल्यू इसमें 1 पास की है ना, इसमें भी आप इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं जिसको हम 1 कह सकते हैं। सही। तो बस इसका फर्क क्या है कि ये इस फंक्शन के अंदर से होके वैल्यू आ रही है और ये बगैर फंक्शन के अंदर से होके आ रही है, बाकी इक्वल टू दोनों में सेम है। यहाँ पे कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं, हम मैंने कांस्टेंट डिफाइन किया है। उसके अलावा जो है ये एक अरे है, इस अरे के अंदर हमें दो चीजें पास करनी है। पहले पे वेरिएबल का नाम होगा, जस्ट लाइक मैं कह देता हूँ काउंटर, काउंट्स, काउंट्स बोल दिया मैंने। पहले में काउंट्स होगा वेरिएबल का नाम, और दूसरे में एक हमने फंक्शन पास करना है। जैसे ये वेरिएबल है ना, हम इसको अपडेट कैसे करते हैं, इसको दोबारा उसमें नई वैल्यू रखते हैं तो अपडेट हो जाता है। लेकिन जो हम ये वाला वेरिएबल बना रहे हैं काउंट्स, इसको अपडेट करने के लिए हमें कोई फंक्शन चाहिए जिसकी मदद से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली इसको ऐसे अपडेट नहीं कर सकते। हम लिखें काउंट्स इक्वल टू काउंट प्लस 1, ऐसे हम इसको अपडेट नहीं कर सकते हैं, ये लिमिटेशन है हमारे पास। तो इसको अपडेट करना है तो उसका जो सेकंड पैरामीटर में फंक्शन पास होता है उसके मदद से इसको अपडेट करना है। अच्छा, अब हमने क्या किया जी, जैसे वेरिएबल था, कीवर्ड आ गया कांस्टेंट या वेरिएबल, इक्वल टू का साइन आ रहा है, इधर इसकी वैल्यू 1 थी तो इधर यूज स्टेट जो रिएक्ट हमें फंक्शन देता है उसमें से पास करके इसको वैल्यू पास कर दी। फिर उस वेरिएबल का नाम रखा, जस्ट लाइक दिस काउंटर रखा तो यहाँ पे काउंट्स रख दिया। उसके अलावा जो है यहाँ पे सेट काउंटर करके एक फंक्शन जो है वो पास कर दिया। और इसकी इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? इस फंक्शन की मदद से हम इसको अपडेट करेंगे, ये वेरिएबल का हमारा नाम है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, जहाँ पे हम नॉर्मल वेरिएबल को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर रहे थे, तो मैंने बोला ना कि हम इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, काउंट ऐसे काउंट -1 ऐसे नहीं कर सकते हम इसको। तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सेट काउंटर। सही है, उसमें हमने क्या ना कि जो भी काउंट्स की वैल्यू है उसमें एक 1 कर दो, तो इसके पास भी तो काउंट्स की वैल्यू होगी ना, उसमें हमने एक माइनस कर दिया। इसी तरह जो भी काउंट्स की वैल्यू है उसमें से एक प्लस कर दिया। और अब यहाँ पे हमने काउंट की जगह पे जो स्टेट वाला वेरिएबल है काउंट्स, उसको प्रिंट कराया है। सही। तो लेट्स सी अब क्या होता है। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है कि जब भी मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, इधर से कर रहा हूँ या इधर से कर रहा हूँ, तो वैल्यू मुझे स्क्रीन पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिर क्या लर्न किया हमने कि स्टेट एक ऐसा, ऐसे इसको आप पावरफुल वेरिएबल बोल लो कि जिसकी मदद से जब उसमें चेंज आता है तो हमारा वो चेंज जेएसएस के थ्रू हमारी यूआई पे भी रिफ्लेक्ट होता है, यूआई पे भी नजर आता है उसको। वो कैसे होता है कि वो कंपोनेंट को री रेंडर करता है तो ये रिटर्न वगैरह दोबारा चलते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो अपडेट हो चुकी होती है। जो नॉर्मल वेरिएबल जावास्क्रिप्ट वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज करने से हमारा यूआई पे इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब हम यूज स्टेट के थ्रू यानी कि स्टेट वाली हुक बना के काम करते हैं तो फिर हमारा जो वेरिएबल है चेंज होने से वो नज़र आता है। तो ये एक छोटा सा हमारे पास डिफरेंस है।
जिसको अब लोगों ने थोड़ा अंडरस्टैंड करना है कि स्टेट का क्या मतलब है, उसको कैसे यूज किया हमने एंड सो ऑन। सही। अब हम एक और बटन बना सकते हैं रीसेट का। उसका इवेंट हैंडलर हम चेंज कर लेते हैं ऑन रीसेट। तो इधर हमने इसकी वैल्यू को रीसेट करके कर देना है 0। सही। सेट काउंटर को मैंने 0 पास कर दिया। प्लस करते जा रहे हैं, जैसे रीसेट करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। समझ आ रही है बात की? कि हमने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर सिर्फ सेट काउंटर, यानी कि इस फंक्शन के थ्रू हम इसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं ना। उसको मैंने वैल्यू 0 पास किया तो अब वो इसकी वैल्यू को 0 सेट कर देता है। तो ये चीज हो गई। उसके अलावा जो है, जब हम स्टेट बनाते हैं तो स्टेट हम किसी भी टाइप की बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक नंबर टाइप की स्टेट बनाई है। हम इसको किसी भी टाइप की स्टेट बना सकते हैं, जैसे कांस्टेंट। हमने कोई नेम, यूजर नेम शो का वेरिएबल बनाना है, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है, तो सेट नेम करके मैंने बना दिया यूज स्टेट। उसमें अब हम कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो ऐसे सेव कर सकते हैं। समझे? फिर हमने जो है कोई एरे टाइप का बनाना है, तो जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, सेट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम अरे पास कर सकते हैं इसको कुछ भी। अभी एम्प्टी पास की है, इसमें अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पास करना चाह रहे हैं, अरे ऑब्जेक्ट को भी कर सकते हैं। इसी तरह हम कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं सेट का, तो यहाँ पे सिंगल हम कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। तो कंसेप्ट ये है कि हम किसी भी टाइप का स्टेट बना सकते हैं, नंबर टाइप की बना सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप की बना सकते हैं, एरे टाइप की बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप की बना सकते हैं। तो जो भी जिस तरह की भी आपकी नीड है स्टेट बनाने की, उस तरह की हम स्टेट बना सकते हैं। सिंटैक्स सिंपल है। जैसे वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं, बस वेरिएबल हम डायरेक्टली डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हमें यूज स्टेट का फंक्शन कॉल करना पड़ता है, उसमें आप वैल्यू पास करते हो जो भी आपने इसकी इनिशियल वैल्यू सेट करनी होती है। फिर ये एरे लाइक स्ट्रक्चर है, इसके फर्स्ट पैरामीटर में आपको स्टेट का नाम मिल जाता है या वेरिएबल का नाम मिल जाता है, सेकंड में उसको अपडेट करने वाला फंक्शन मिल जाता है। तो उसको ऐसे हम फंक्शन की तरह कॉल करते हैं, इसमें जो भी वैल्यू देते हैं वो इस वाले वेरिएबल के अंदर सेट हो जाती है। वो जैसे ही सेट होती है वैसे ही स्क्रीन के ऊपर उसका रिफ्लेक्ट जो है वो नजर आता है। अब इसमें थोड़ा मुझे बताएंगे, किसी और क्वेश्चंस हैं? फिर इसको हम और थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी। अभी के लिए किसी का क्वेश्चन वगैरह है तो वो डिस्कस कर ले, उसको लेके चलते हैं।
अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? गॉट इट। मेरी आवाज आ रही है आप लोग? 8-10 लोग हैं, हम अच्छा लर्न कर सकते हैं एक दूसरे से ना, अगर आप क्वेश्चंस करो। बात समझ नहीं आई है तो हम बार बार पूछ के क्वेश्चंस करके क्लियर कर सकते हैं ना। इसीलिए जूम पे कर रहे हैं ना, बार बार कट ऑफ भी आता है, सारी चीजें वो इसीलिए करने का रीजन ये है कि आप लोग क्वेश्चंस कर सको एज सुन एज पॉसिबल। अदरवाइज तो ब्रॉडकास्ट पे लाइव कर सकते हैं, एक ही दफा क्लास हो जाए शायद। अच्छा जी, कोई क्वेश्चन नहीं यार, फाइन। अच्छा, अब हम इससे सिमिलर एक और काम करते हैं। क्या हम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बना देते हैं, उसको फिर शो करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रोडक्ट का डाटा ये फेक स्टोर से मिल सकता है आसानी से, तो हम उसे गेट कर लेते हैं। सही। अच्छा जी, यहाँ पे हम डेटा इसका अलग से सेव कर लेते हैं, कंफ्यूजन है ना, कम से कम हो। ये हमने सारी प्रोडक्ट्स वगैरह हमारे पास आ गई आईडी समेत ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको करते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको दूसरी फाइल में जाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
सही है, ये है हमारे पास बेसिक डाटा आ गया। अब हम बना लेते हैं इसकी स्टेट प्रोडक्ट की। कैसे बनाएंगे, रे बनाएंगे प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स, और जो हम बना देते हैं ये, इसमें हम बेसिक जो प्रोडक्ट का डाटा है वो पास कर देते हैं। यहाँ पे हम इसको लॉग लगा लेते हैं। मीटिंग खत्म हो जाएगी तो फिर हम दोबारा सेम इसी में को जान सकते हैं। इस कंपोनेंट को हमें कॉल करना है। तो हमारे पास ये लिस्ट ऑफ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो